अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें हमें कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू ज़ीरो ना हो। ठीक है जी, हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 0.4 और 4 के ऊपर बार है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने सपोज करना है, लेट करना है, फ़र्ज करना है हमने कि 0.4 जो 4 के ऊपर बार है ये x के इक्वल है। ठीक है, तो 4 का बार ख़त्म करेंगे और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम 0.444। जिस नंबर के ऊपर बार होता है वो नंबर खुद को बार बार रिपीट करता है इनफाइनाइटली तौर पे। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे x इक्वल 0.444 एंड सो ऑन। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमने मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन को बोथ साइड्स पे 10 के साथ। 10 के साथ क्यों हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर खुद को बार बार रिपीट कर रहा है, डैट्स वाई हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन 1 के साथ एक ज़ीरो। और अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर खुद को बार बार रिपीट करेंगे हम 1 के साथ उतने ज़ीरो लगाएंगे। मतलब अगर पॉइंट के बाद होता 23 और उसके ऊपर बार होता तो फिर हम क्या करते 100 के साथ मल्टीप्लाई करते। तो डैट वाई हम यहाँ 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या करेंगे, जब x 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा 10x। लाइकवाइज जब 0.444 सो ऑन को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.444 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। उसके बाद क्या करना है, हमने इक्वेशन नंबर 2 में से हमने इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। क्या करना है हमने इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट मीन माइनस करना है। तो लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट वाली साइड्स माइनस होंगी और राइट में से राइट वाली साइड माइनस होगी। 10x में से 1x माइनस होगा और 4.44 सो ऑन में से 0.444 सो ऑन माइनस हो जाएगा। 10x में से जब 1x माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएंगे 9x। 4.444 सो ऑन माइनस 0.44 सो ऑन करें तो हमारे पास आ जाता है 4। तो x की वैल्यू चाहिए हमें। 9 और x का आपस में क्या रिलेशन है कि 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाए। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल 9/4। ये जो डबल लाइन लगा के मैंने आगे एरो का साइन लगाया, डैट मीन दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब होता है इससे ये नतीजा निकला। तो नतीजा क्या निकला कि x इक्वल है 9/4। हम आंसर इस तरह से देंगे विच शोज़ द डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.37 और 37 के ऊपर 12 स्टेप हमारे सेम वही हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हमने लेट कर लेना, सपोज कर लेना है कि ये नंबर किसी अननोन x के इक्वल है। ठीक है, और बार ख़त्म करेंगे। बार ख़त्म करके चूँकि डेसिमल पॉइंट के बाद दो नंबर्स के ऊपर बार है, डैट मीन दो नंबर खुद को बार बार रिपीट करें हैं, तो हम लिखेंगे x इक्वल 0.373737 सो ऑन। चूँकि डेसिमल पॉइंट के बाद दो नंबर खुद को बार बार रिपीट करें हैं तो डैट वाई हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद दो नंबर खुद को रिपीट करें इनफाइनाइटली। तो x जब 100 से मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा 100x। इसी तरह जब हम 100 को 0.3737 सो ऑन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 37.3737 सो ऑन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, 100x इक्वल 37.3737 सो ऑन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो क्या करेंगे, 100x माइनस x लिख देंगे एक साइड पे, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लिखेंगे 37.3737 सो ऑन माइनस 0.373737 सो ऑन।
100x में से जब हम 1x माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 99x आ जाएंगे। 37.37 सो ऑन में से 0.37 सो ऑन माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 37। x की वैल्यू चाहिए तो 99 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, x इक्वल 37/99 विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q। अगर आपको मेरी अच्छे से समझ आ रही है तो काइंडली इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी किस्म की कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन में कोई इशू हो, मसला हो, आपको ज़्यादा क्लियरेंस चाहिए समझने में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि सेकंड क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है। हमने क्या करना है, सपोज करना है कि x 0.21 बार के इक्वल है, देन हम बार को ख़त्म करेंगे तो 21 खुद को इनफाइनाइटली रिपीट करेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। चूँकि पॉइंट के बाद 2 नंबर खुद को रिपीट कर रहे हैं तो हम इस इक्वेशन की दोनों साइड को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 100x, और इसी तरह दूसरी साइड पे 0.21 सो ऑन को जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 21.21 सो ऑन। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो 100x में से x माइनस होगा एक साइड पे और दूसरी साइड पे 21.21 सो ऑन में से 0.21 सो ऑन को हम माइनस कर देंगे। 100x में से 1x माइनस होगा तो हमारे पास आएंगे 99x। 21.21 सो ऑन में से 0.21 सो ऑन माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 21। x चाहिए हमें तो 99 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, विच शोज द डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमें कह रहे हैं नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन दी फॉलोइंग। जो क्वेश्चंस हैं इनमें एक प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, काइंडली वो प्रॉपर्टी बताएं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज़, रियल नंबर्स के प्रॉपर्टीज़ को रीड करेंगे। रियल नंबर्स के प्रॉपर्टीज़ एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से हम करेंगे। क्लियर प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या है, इसमें क्या है कि आपने रियल नंबर्स में से कोई से भी 2 नंबर लेने हैं। रियल नंबर्स आपको याद होंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स रैशनल और इर्रैशनल दोनों नंबर्स के यूनियन को हम रियल नंबर कहते हैं। तमाम रैशनल और इर्रैशनल नंबर्स सारे के सारे रियल नंबर कहलाते हैं। और आई होप आपको रैशनल्स की भी समझ है। हमने बताया था कि नेचुरल सेट सबसे छोटा होता है, होल सेट उससे बड़ा होता है, इंटीजर्स उससे बड़ा होता है, और सबसे बड़ा रैशनल नंबर होता है। ठीक है, मीन सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स सारे रैशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल या इर्रैशनल में से पॉजिटिव, नेगेटिव कोई भी आप नंबर्स ले लें जो रूट में हो या रूट के अलावा हो, कोई से भी 2 नंबर लेने हैं और उनको प्लस करके देखना है। प्लस करके जो हमारे पास एक न्यू नंबर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा, मीन रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। ये रियल नंबर्स की क्लियर प्रॉपर्टी है कि नंबर्स रियल नंबर में ही क्लोज होते हैं, रियल नंबर से बाहर कोई और नंबर नहीं आता। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में अगर हम देखें क्लियर प्रॉपर्टी कि अगर 2 नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर हमारे पास एक रियल नंबर ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डैट मीन कि अगर फर्स्ट नंबर में अगर हम सेकंड नंबर ऐड करें एडिशन के लिहाज से, या सेकंड नंबर में फर्स्ट नंबर ऐड कर लें तो दोनों तरफ आंसर इक्वल आएगा। लाइकवाइज मल्टीप्लिकेशन में भी अगर फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें या सेकंड को फर्स्ट के साथ, तो तब भी दोनों तरफ आंसर सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या है, 3 नंबर्स आपने एडिशन के लिहाज से बात करें हम कि 3 नंबर्स आपने ऐड करने हैं। किस तरह कि फर्स्ट नंबर आपने बाद में ऐड करना है, लास्ट वाले 2 डिजिट्स आपने, लास्ट वाले 2 नंबर्स आपने पहले ऐड कर लेने हैं। a+ आगे ब्रैकेट में b+c।
और दूसरी साइड पे अगर हम पहले दो नंबर्स को ऐड करके आंसर आके फिर तीसरा उसमें ऐड करें तो दोनों तरफ आंसर सेम आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी फर्स्ट नंबर के अलावा आखिरी दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करें फिर फर्स्ट के साथ करें, और दूसरी साइड पे पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे को मल्टीप्लाई करें तो दोनों तरफ आंसर इक्वल आएगा। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये है कि कोई ऐसा नंबर जिसे किसी भी नंबर में ऐड करें तो वो नंबर अपनी पहचान खोए ना। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसे किसी भी नंबर में ऐड करने से वही नंबर हमें दोबारा हासिल होता है। तो कहीं भी 0 ऐड हो रहा हो तो हम कहेंगे यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी यूज़ हुई है। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में किसी ऐसे नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करें कि नंबर अपनी शनाख्त ना खोए, तो 1 एक ऐसा नंबर है, किसी भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर वही हमें दोबारा हासिल हो जाता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स नाम से शो कर रहा है, इन्वर्स का मतलब होता है उल्ट। एडिशन में उल्ट क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। अगर किसी नंबर में उसका उल्ट मतलब नेगेटिव ऐड हो रहा है और हमें आंसर दे रहा है 0, तो डैट मीन यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, इन्वर्स प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, एडिटिव इन्वर्स यूज़ हो रहा है। और अगर किसी ऐसे नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारे पास आंसर 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज़ करें। मल्टीप्लाई का उल्ट जो है वो डिवाइड होता है, ठीक है। ए को अगर हम 1 ओवर ए से मल्टीप्लाई करें तो ए के साथ कैंसिल होकर आंसर 1 देता है। लाइकवाइज 7 1 ओवर 7 से मल्टीप्लाई हो तो आंसर 1 देगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पे लिख लिया है। फर्स्ट है हमारा जी, देखिए 3 नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। 2 नंबर्स पहले ऐड किया फिर तीसरा, इसी तरह पहला नंबर छोड़ के दूसरे ऐड किए हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें 2 नंबर्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, दूसरी तरफ वही 2 नंबर्स लेकिन पोजीशन चेंज है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि 2 नंबर अगर फर्स्ट में सेकंड या सेकंड में फर्स्ट ऐड कर लें तो दोनों तरफ आंसर सेम आएगा। ये हमने की थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, किसकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए x में से x माइनस हो के आंसर दे रहा है 0, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है। क्या चीज़, सेम नंबर में से सेम माइनस हो रहा है, मतलब हमने एक नंबर में इन्वर्स ऐड किया है तो आंसर आ रहा है 0। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव इन्वर्स। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें ए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बी के साथ भी और सी के साथ भी। किस तरह, मल्टीप्लाई होकर, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर ए है तो डैट मीन के ए मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी ब्रैकेट के साथ बी प्लस सी के साथ। तो ये प्रॉपर्टी पहले रीड कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए राइट साइड पे है ब्रैकेट के तो ए पहले बी के साथ लिखा जाएगा प्लस फिर ए सी के साथ मल्टीपल के फॉर्म में, तो इसे हम बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हमने मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम ए को मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर। लाइकवाइज अगर ए बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 नंबर अंदर माइनस हो रहे हो तो जस्ट एडिशन की जगह हम सब्ट्रैक्शन, चूँकि ए ब्रैकेट के लेफ़्ट साइड पे था डैट वाई हम बोलेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 में देखें सी जो है वो राइट साइड पे पड़ा हुआ है ब्रैकेट के, तो हम बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। आई होप आपको इस प्रॉपर्टी की भी अच्छे से समझ आ गई है। तो हम नेक्स्ट आगे अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 में ऐड हो रहा है 0 और आंसर 16 आ रहा है। क्या चीज़ ऐड हो रही है, 0 ऐड हो रहा है, मतलब 16 ने अपनी शनाख्त खोई नहीं है, तो डैट वाई ये एडिटिव आइडेंटिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 100 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ और आंसर दे रहा है 100,
एक नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ, तो डैट मीन यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हुई है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लास्ट में है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई और आगे ब्रैकेट में दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई 8 और इक्वालिटी के दूसरी साइड पे 4 मल्टीप्लाई 5 और ब्रैकेट के बाहर दिया हुआ है 8। तो 3 नंबर्स हैं यहाँ पे, ब्रैकेट पहले ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करें 5 मल्टीप्लाई 8 देन 4 से मल्टीप्लाई करें, या दूसरी साइड पे 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और बाद में 8 से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों तरफ आंसर इक्वल आएगा। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी थी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी ओवर मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आई है। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।